नमस्कार, मैं रितेश अग्रवाल, एक पहल सेवा समिति से। तब से गौठान योजना शुरू हुई है, गोधन न्याय योजना शुरू हुई है मुख्यमंत्री जी की, प्रदेश इस ओर बढ़ चुका है कि गोबर के टाइल्स, गोबर की चप्पल, गोबर का पेंट, गोबर की वॉल हैंगिंग, कम से कम 110 प्रकार के प्रोडक्ट अब बनने लगे हैं। तो लोग जो गोबर से घृणा करते थे, अब सजावटी सामान समझ के अपने घर में जमाते हैं। एक हिंदू धर्म में गोबर शुभ माना जाता है और गोबर का इस्तेमाल अगर सही देखना है आपको, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे जगह आया हूँ जहाँ गोबर का लगभग 100 से अधिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया। अभी मैं एक पहल सेवा समिति कार्यालय में हूँ और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारे गोबर से बने हैं। आपको आश्चर्य होगा कि गोबर का ऐसे ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। हम उसके बारे में पूछेंगे यहाँ के संस्था के संचालक से कि किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। और गोबर को जो आज तक हम लोग बेकार मानते थे, गोबर एक ऐसा चीज़ मानते थे जो पाँव में लग जाता था तो हम लोग उससे घृणा करते थे, लेकिन वही गोबर का एक चप्पल बनाया गया है, जो चप्पल सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे भारत में इसका एक्सपोर्ट हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, पार्सल है जो ये हम पढ़ सकते हैं, गुज्जर नगर का है, हरदयाल गुज्जर। ये बस्ती गणेश तालाब दादाबाड़ी कोटा राजस्थान जा रहा है। ये पार्सल है। आप आइए, यहाँ के संस्थापक हैं, इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं। आप नाम बताइए। नमस्कार, मैं रितेश अग्रवाल, एक पहल सेवा समिति से। गोबर का ये जिस प्रकार से गोबर का आप इस्तेमाल ले रहे हैं, गोबर का जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये आपके अंदर कहाँ से आई कि हम गोबर का इतना चीज़ बना सकते हैं? हम गोकुल नगर गौठान का संचालन करते हैं और हमारे पास शहर से सड़कों पे उठाई हुई गौवंश है जो दूध नहीं देती है, लेकिन हमारे को वरदान स्वरूप गोबर देती है। रोज़ उनका गोबर का उत्पादन होता है, चाहे बीमार हो चाहे घायल हो, गोबर ज़रूर देती है। तो हम उसका गोबर का संपूर्ण इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए हम इतने सारे प्रोडक्ट बनाए। छत्तीसगढ़ मात्र ऐसा प्रदेश है जहां गोबर खरीदे जाते हैं, गोबर की खरीदारी होती है। वो 2 रुपये किलो के हिसाब से। अभी क्या आप वो गोबर खरीदते हैं कि सिर्फ गौठान में जो गायें हैं, आपके पास कितनी गायें हैं और उस गायों के गोबर को यूज़ करते हैं या अलग से आप खरीदते भी हैं? जी, गोबर हमें कम पड़ता है तो हम ज़रूर किसानों से लेते हैं। पहले हम किसानों से ही गोबर खरीद रहे थे। कितनी गायें हैं? हमारे पास 370 गौवंश है। और गौठान बनने के बाद पहले तो प्रदेश में छेना और गोबर की खाद ही बनती थी, लेकिन जब से गौठान योजना शुरू हुई है, गोधन न्याय योजना शुरू हुई है मुख्यमंत्री जी की, प्रदेश इस ओर बढ़ चुका है कि गोबर के टाइल्स, गोबर की चप्पल, गोबर का पेंट, गोबर की वॉल हैंगिंग, कम से कम 110 प्रकार के प्रोडक्ट अब बनने लगे हैं। तो लोग जो गोबर से घृणा करते थे, अब सजावटी सामान समझ के अपने घर में जमाते हैं। एक बार ये आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो ये सेवा समिति जिस प्रकार से कार्य कर रही है, लगभग 30 से 40 लोगों को ये रोज़गार दे रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, और ये महिलाओं को रोज़गार दे रहे हैं। कुछ ये गौठान में जो हैं पुरुष हैं जो काम कर रहे हैं लगातार, जो गौ सेवा देते हैं। आप थोड़ा सा अपना प्रोडक्ट के बारे में बताइए। और एक चीज़ चलते चलते ये भी बताऊं कि मुख्यमंत्री इसके लिए तारीफ़े काबिल हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ एकमात्र प्रदेश है जहां गोधन योजना चल रहा है और इस गोधन योजना के तहत गायों को इतना सम्मान मिल रहा है, क्योंकि जो लोग आवारा समझ के जो गायें दूध देना बंद कर देती थी, उसे लोग सड़कों पे छोड़ देते थे। लेकिन आलम अभी ये है कि वो लोग भी उसको सहेज के अपने घर में रख रहे हैं, क्योंकि उनकी गोबर उसके यूज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि यहाँ गोबर ख़रीदी जा रही है, गोबर की ख़रीदारी 2 रुपये किलो है, इसलिए लोग अब उस गाय को, उस मवेशी को जो रोड पे छोड़ते थे, वो अपने घर में रखते हैं और 24 घंटा बांध के रखते हैं, क्योंकि ताकि उनको गोबर मिल सके। इसके बाद इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि एक से एक चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है। अब हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या है और किस प्रकार से ये बनती है। जी, ये सूटकेस है। जी, ये गोबर का सूटकेस है और इसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया था
पहला वो सूटकेस था। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया का पहला ऐसा सूटकेस था जो गोबर से निर्मित था। और लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि गोबर ऐसा क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया। इसके बाद में 7 नगर पालिकाओं में भी इसमें बजट प्रस्तुत किया गया। इसके बाद पिछले हफ्ते हमारा एक सूटकेस हैदराबाद गया था, सुब्रमण्यम स्वामी जी का वहाँ कार्यक्रम था, उन्हें भेंट किया गया। ये सूटकेस देख सकते हैं कि किस प्रकार फिनिशिंग से बनाया गया है। ये अभी पूरा मुकम्मल नहीं हुआ है, पूरा बनाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से। थोड़ा सा इसका अंदर का भाग दिखाइए। ये देख सकते हैं, ये मखमली कपड़े लगे हुए हैं और कितना फिनिशिंग के साथ। आप पहली बार शायद देख रहे होंगे कि गोबर का सूटकेस भी बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के महापौर इसी सूटकेस में, ऐसे ही सूटकेस में अपना बजट पेश किए हैं। ये आप देख सकते हैं गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये सौरभ कुमार जी हैं, IAS हैं, उनको भेंट करने के लिए इन्होंने बनाया है। हालांकि हम पहले लीक कर दे रहे हैं, शायद सौरभ जी पहले देख लें, लेकिन ये देख सकते हैं कि कितना फिनिशिंग के साथ बनाया गया। इसमें हमको ये बताइए कि इसमें अलग अलग कलर के गोबर हैं या अलग कलर यूज़ किए हैं, क्या है इसमें? जी, ये सब गोबर ही है। जैसे हम दाने वाला गोबर खिलाते हैं, काला गोबर हम गौ माता को दाना खिलाते हैं तो काला गोबर करती है, जौ का आटा खिलाने से सफ़ेद गोबर करती है, और बीन्स जो होते हैं, अनार होते हैं, गाजर होते हैं, वो खिलाने से लाल गोबर होता है। तो ये पूर्णतः गोबर ही है, लेकिन गोबर अलग अलग टेक्निक से गौ माता को खिलाया गया है और वो गोबर कलेक्ट करके बनाया गया है। तो मतलब जिस प्रकार का गोबर चाहिए उस प्रकार को गाय को चारा खिलाते हैं जी। और बताइए, ये चप्पल जो है, ये खड़ाव है, मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये खड़ाव है। पहले मेरे दादा लोग पहना करते थे, मेरे घर में था, और ये खड़ाव गोबर का है। इसको कैसे बनाते हैं? ये पानी में घुलता नहीं है? जी, पानी में नहीं घुलता है क्योंकि इसमें चूना बेस है। गोबर है, गौमूत्र है, चूना है और ग्वारगम, मैदा लकड़ी, ये चारों पदार्थ को मिला के बनाया गया। ये पद्धति से पहले हमारे मकान बना करते थे, तो ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है। प्लस ये जो है, हमें अभी कुछ गौ भक्तों द्वारा बताया गया है कि ये BP शुगर कंट्रोल करता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। इसलिए हमने ये खड़ाऊ बनाया है, क्योंकि महाराज जी हमारे गौवंश के जो महाराज जी हैं, गौ सेवा आयोग के महाराज जी अध्यक्ष हैं, ये उनके लिए बनाया गया। सिर्फ ये गौ भक्त लोग ही खरीदते कि और अदर लोग भी खरीदते हैं? जिनको स्वास्थ्य लाभ है, जिनको BP शुगर की थोड़ी सी तकलीफ है, दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, वो उनसे हमसे मंगाते हैं और उनको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। और क्या क्या प्रोडक्ट है? गोबर के गुलाल हैं, गोबर का। ये गुलाल पहली बार आप इस होली में बनाए थे शायद, मुझे जहाँ तक नॉलेज है। हाँ। ये गुलाल देख सकते हैं, ये शुद्ध गोबर का गुलाल है, और ये देख सकते हैं इसका कलर के लिए क्या मिलाए हैं? ये गुलाब की पंखुड़ियां हैं, इसको छांव में सुखा के पीसा गया है। अच्छा। इससे कलर आया है। मतलब ये हर्बल है एकदम। हाँ, पूरा शुद्ध हर्बल गुलाल है। कितना इस बार आपका खपत हुआ था? इस बार हमारे पास में 240 किलो के आसपास हमने इसे बेचा था, और 2.5 कुंटल का ऑर्डर था हमारा दिल्ली से, हम उसे भेज नहीं पाए क्योंकि बना नहीं पा रहे थे। बनाने में आपको एक दिन कितना गोबर आपके गायों से आती है और कितना आपको इस्तेमाल में लगता है? 3,500-4 हज़ार kg के आसपास गोबर हमारे पास गौवंशों से आती है। और हाँ, और उतना ही हम यूज़ करते हैं। तो किस प्रकार से गोबर का आप रख रखाव करते हैं? क्योंकि गोबर जब मतलब गौशाला है तो वो तो गोबर कुछ वेस्ट भी जाते होंगे। हम गोबर कलेक्ट करके रख लेते हैं, सुखा लेते हैं गोबर पूरा। हाँ, उसके बाद पीस के उसका पाउडर बना के रखते हैं और वो हमारे पास स्टोर रहता है। ये घड़ी है, ये तो देख सकते हैं आप, इस घड़ी में ये पूरा गोबर का है, काफ़ी वेटेड है। इसको किस तरह से बनाते हैं आप? जी, वही बेस है इसमें, ग्वारगम। हाँ। चूना, ग्वारगम और गोबर पाउडर। हाँ, ये मोल्ड से बनता है और ये 1,000-1,500-2,000 के बीच में मोल्ड आता है, और एक मोल्ड से 1,000 पीस के आसपास बना सकते हैं। ये बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी महिला जिसके घर में 2 गौवंश हो, वो ऐसे मोल्ड ला के अपने घर में ये प्रोडक्ट बना सकती है। ये 1,000 रुपये के आसपास जाती है। तो एक बार मैं उधर से दिखाना चाहूँगा कि राधे राधे, ये सब सारे गिफ्ट आइटम है जो लोग यहाँ से ख़रीदते हैं और अपने करीबियों को गिफ्ट देते हैं। ये देख सकते हैं, हरे कृष्णा, मेरे राम, जय माता दी, ये सारे इनके जो समूह है, महिला समूह है, उन्होंने तैयार किया है। और ये सारे चीज़ें हैं, कुछ दिए हैं, कुछ गोबर के वो जो यहाँ का उसको क्या बोलते हैं, वो क्या है,
वो कंडे हैं, खुशबू वाले कंडे हैं वो। उसका क्या काम आता है? खुशबू वाले कंडे ऐसा है, उसमें कपूर से आप जला दीजिए और खुशबू एडिट कुछ भी नहीं करेंगे तो जो हवन सामग्रियां उसमें डली हुई है वो खुशबू दिन भर फैलाए रखती है। तो ये यहाँ कंडे से होलिका दहन होती है। यहाँ जो शव होते हैं, शव भी कंडे से जलाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार आप सुने होंगे कि शव जो हैं वो कंडे से जलाए जाते हैं और यहाँ लकड़ी तैयार किया जाता है और यहाँ से लोग ख़रीद के ले जाते हैं। ये खुशबूदार कंडे बता रहे हैं, इसको सिर्फ जलाएंगे आप तो कहीं आपको अगरबत्ती वगैरह जलाने की या धूप वगैरह जो जलाते हैं वो जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कंडा आप जला दीजिए, खुशबू भी देगी और मच्छर भी भगाएगा। ये आप अलग अलग की मूर्तियाँ देख सकते हैं जो काफ़ी लगभग कुछ फिनिशिंग है, कुछ फिनिशिंग करना बाकी है। ये सारे प्रोडक्ट जो हैं यहाँ तैयार किए जाते हैं। और महिलाओं को ये देखिए की रिंग है, ये देखिए कितना खूबसूरत की रिंग है। तो आप किस प्रकार से इसे संचालित करते हैं? क्या आपको सरकार के तरफ से कुछ अनुदान वगैरह मिलता है? गोमय प्रोडक्ट बेच के हम गौशाला का संचालन करते हैं और भूपेश बघेल जी का जो सपना है कि गौशाला को स्वावलंबी बनाना है, उस सिद्धांत पे हम काम करते हैं और वो ही गौमय प्रोडक्ट बेच के हम गौशाला का संचालन करते हैं। कितना खर्च आ जाता है एक महीने में गौशाला में? खर्चा तो 4-4.5 लाख के आसपास आता है एक महीने का। हाँ, इसमें चारा शामिल है, दवाइयाँ शामिल है और मिनरल मिक्सचर वगैरह शामिल है। अच्छा, तो ये सारे प्रोडक्ट बेचने के बाद इतना आपको आमदनी हो जाता है जो आप इसको वो करते हैं? हाँ, गौवंश का खर्चा निकाल। गाय कहाँ से आती है? किस तरह से आप गाय को यहाँ रखती हैं? रायपुर नगर निगम द्वारा जो सड़कों पे गौवंश हैं उनको उठा के यहाँ लाया जाता है। नगर निगम के माध्यम से यहाँ गौवंश आती है। अच्छा, तो क्या वो आप गाय जो लेते हैं यहाँ उसका चार्ज करते हैं कुछ या कुछ क्या है प्रोसेस उसका? वो ये गौवंश ऐसे हैं जो अभी दूध नहीं दे रही है तो इनको तो गौवंश मालिक जो है वो लेके नहीं जाता है और जो दूध वाली गाय है उनको लेने के लिए वो आ जाते हैं। अच्छा जी, उसका चार्ज आप फिर वापस कर देते हैं? हाँ, वो अपने आधार कार्ड और फ़ोन नंबर हमें ऐड करके देते हैं कि दोबारा रोड पे नहीं छोड़ेंगे। एक शपथ पत्र बना के उसके बाद हम उसको गौवंश सुपुर्द कर देते हैं। तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और लगभग एरिया जो है वो एरिया यहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार से गायों का अभी चारा लगा हुआ है। हम आगे भी चलकर दिखाएंगे। कुछ गायें जो अभी बाहर से टहल के आई हैं वो अभी अपने अपने जगह पे जा रही है। सारे कितने लोग हैं अभी आपके देख रेख करने वाले? सेवादार 15 हैं और 10 कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, 2 फैमिली है। तो इससे एक जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें कितना आमदनी हो जाता है आपका? जी, इनसे ये है कि जो यहाँ सेवादार हैं, कर्मचारी है और जो 2 मतलब चौकीदार रहते हैं उनका खर्चा निकल जाता है। ये एक नया चीज़ है। ये मशीन जो है टाइल्स बनाने की मशीन है। ये मशीन से टाइल्स बनाया जाता है और टाइल्स सुन के आप अचंभित नहीं होइए, ये टाइल्स है, ये गोबर की टाइल्स है। आप पहली बार ये गोबर की टाइल्स भी देख रहे होंगे अपने जीवन में, मैं भी पहली बार देखा। इसका यूज़ क्या है आप थोड़ा सा हमको बताइए। ये वॉल हैंगिंग टाइल्स है और इसका प्रयोग ये दीवार में आप लगा सकते हैं और गोबर जो है नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, घर गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्म रखता है। तो ये वॉल टाइल्स लगाने का ये है कि अपन जैसे टाइल्स लगाते हैं, साधारण टाइल्स जो मिलती है, बिल्डिंग मटेरियल का जो कचरा पृथ्वी में फैलता है उसे बचाने के उद्देश्य से हमने ये वॉल टाइल्स का निर्माण किया है। ये डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद धातु में बदल जाती है। अगर मान लो इसको चेंज करना है, इसका डिज़ाइन आपको चेंज करना है, पैटर्न चेंज करना है, तो ये किसी भी प्रकार पे धरती पे बोझ नहीं बनाती है। छत्तीसगढ़ में गोधन योजना किस प्रकार से कार्य कर रही है और क्या अभी उसको तरक्की मिली है? जी, गोधन योजना, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा गोधन योजना का कि अभी तक जो महिलाएं अभी गोबर ही बिना करती थी उनको राज्यसभा में
सम्मानित करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, इसका श्रेय भूपेश बघेल जी को जाता है, गोधन योजना को जाता है। और गोमय प्रोडक्ट छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर इंडिया के कोने कोने से डिमांड आ रही है। जो महिला आपके ऑर्डर कहाँ कहाँ से आते हैं, क्योंकि पार्सल एक रेडी है, और कहाँ कहाँ से पूरे देश भर में आ रहे हैं? जी, पूरे देश भर से ऑर्डर हमारे पास आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुंबई और बेंगलोर से हमारे पास ऑर्डर। डिमांड किस प्रोडक्ट का है? गोबर की चप्पलें का है, वॉल हैंगिंग टाइल्स का है। तो ये आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां गोबर का इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है। और इसमें गौठान गोधन योजना वालों का जो लगातार तरक्की कर रहे हैं, गोधन योजना वाले जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसका श्रेय जाता है भूपेश बघेल को श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने इस तरह का योजना निकाली है। ये सारे प्रोडक्ट हैं, आप फिर से एक बार आप एक नज़र दौड़ा सकते हैं किस प्रकार से सुंदर कलाकृति बनाई गई है। एक एक चीज़ है जिसे हम सबको नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ चीज़ें आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये दिए हैं, अभी लेटेस्ट दिए बनाए गए हैं, ये गोबर के हैं। ये क्या इसमें अगर हम तेल डालेंगे तो क्या ये जलेगा नहीं गोबर? ये जलेगा नहीं भैया। ये 80% इसमें गोबर है, 10% इसमें चूना है और 10% जड़ी बूटियाँ हैं। तो ये इस पद्धति से बनाया गया है कि ये गोबर तो इसमें 80% है, लेकिन इसमें चूने का घोल होने के कारण ये जलेगा नहीं। तो मैं थोड़ा सा बाहर का भी एरिया आपको दिखा दूं कि किस प्रकार से साफ़ सुथरे जगह में ये गायें रखी जाती है, और जो लगातार एक नकारात्मक चीज़ें गौठान या के लेकर आती है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा जगह में, अभी जब मैं आया था तो पूरा स्वच्छ हो रहा था। अभी पूरी जो गायें हैं किस तरह की, किस परिसर में है, किस साफ़ सुथरे परिसर में, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ गाय के पूरा चारा लगा है, थोड़ा सा हम करीब से दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ भी भूसा लगाया गया है, और ये भूसे जो हैं ये देखें, ये पैरा का भूसा है, और ये पूरी गाय अभी मस्त अपना चारा चर रही हैं। इसी तरह से कई कितने ब्लॉक हैं इस तरह से आपके पास? 4 ब्लॉक हैं भैया। कुल 350 गायें हैं आपके पास। तो सारे दूध देने वाली हैं कि कुछ दूध देने वाली गौवंश हैं? कितने हैं आपके पास? वो है 34। अच्छा, 34 यहाँ आने के बाद वो दूध देने लगी। वो भी मतलब उठाए हुए हैं? हाँ, वो भी सड़कों के लाए? नहीं, वो भी सड़कों से उठाया गई है। बीमार थी, घायल थी, कुछ का थन खराब था, कुछ के बच्चेदानी में प्रॉब्लम थी। तो यहाँ जब इलाज किया गया तो वो गौ माता ठीक हो गई। आप जो ये सारे सामान जो पीसने उसने का काम करते हैं वो कहाँ है आपका? वो जी, वो गोबर की फैक्ट्री है उस पे। वो गोबर की फैक्ट्री उधर है जी। तो यहाँ मैं गोबर पीसने की फैक्ट्री जो है इनका, वहाँ आ चुका हूँ, और अलग अलग तरीके से यहाँ मशीन लगा के रखे हैं। ये मशीन गोबर पीसने का है, ये किस तरह से काम करता है थोड़ा सा बताइए मुझे। गोबर हम यहाँ से डालते हैं, सूखा वाला गोबर, और ये पीस के इधर से आ जाता है बाहर। तो इसमें हर प्रकार की जाली है, जितना मोटा गोबर हमें चाहिए उतना मोटा हम इसमें पीस लेते हैं। अच्छा, उसका जाली लगा देते हैं, जस्ट लाइक वो मतलब धान वगैरह जो कूटने की मशीन होती है उस टाइप का? हाँ जी। जितना वो जाली जिस नंबर का लगाएंगे उस नंबर का उधर से दे जी। जैसे गोबर का गुलाल बनाना है तो 0 नंबर का साइज चाहिए, एकदम पतला। गोबर की मूर्ति बनानी तो थोड़ी डार्क चाहिए। गोबर की चप्पल और टाइल्स बनानी तो थोड़ा सा और डार्क चाहिए। ये उस प्रकार के काम करते हैं। जिस प्रकार से आपको चाहिए इसमें निकल जाता है। जी। ये बोड़े में क्या है ये थोड़ा सा बताएंगे हमको? ये कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद। इसको किधर बनाते हैं? ये वर्मी कंपोस्ट का पीड़ है हमारा। तो ये देख सकते हैं कि जो गोबर इनके यूज़ के लायक नहीं रहता है, जो मिट्टी वगैरह में मिल जाते हैं, जो चारे वगैरह में मिलते हैं, वो यहाँ कंपोस्ट कर देते हैं। फिर कितने दिन में ये बन जाता है? ये 45 दिन में रेडी हो जाता है। 45 दिन में? कितना गहरा है वो? जी, 4 फीट गहरा है वो। और इसका जो मुख्यमंत्री जी की सोच है कि रसायन मुक्त खेती और कड मुक्त किसान, ये उस कॉन्सेप्ट में काम करते हैं। आगे क्या क्या आपका 1-2 काम जो पाइपलाइन में है वो बताइए। जी, अभी हम गोबर से पेंट बनाने की मशीन लगा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर गोबर से जो पेंट मतलब वाल दीवार में जो पेंट किया जाता है वो? जी। और गोबर से हम कागज बनाने वाला एक प्लांट यहाँ लगाने वाले। कागज, पेपर? हाँ, गोबर का पेपर। किस प्रकार से रहेगा? व्हाइट रहेगा, मोटा रहेगा, किस प्रकार से रहेगा? कलर तो हर कलर का मिल जाएगा उसको, लेकिन नॉर्मल कलर ब्राउन ही है उसका। अच्छा, ब्राउन है। जी। और कुछ आप बता रहे थे खाद वगैरह बनाएंगे, उर्वरक बनाएंगे?
डीएपी वगैरह का बोल दो। गोबर से डीएपी बनाने का कॉन्सेप्ट हमारी गौठान में आने वाला है। अभी प्रस्ताव हमने शासन को इसलिए भेजा है क्योंकि यूरिया और डीएपी हर साल प्रदेश में नहीं पूरे देश में शॉर्टेज रहती है। तो हम उसका एक प्रस्ताव बना के शासन को भेजे हैं कि हम गोबर से डीएपी बनाएंगे, और डीएपी का प्रस्ताव अगर हमारा मंजूर हो जाता है तो उसका प्लांट बहुत जल्द रायपुर शहर में देखने को मिलेगा। तो वो प्लांट अगर लग गया तो कितना गोबर उसमें यूज हो सकता है? उसमें पर डे हम 10 से 5,000 किलो गोबर पर डे यूज़ कर सकते हैं। और जो आप पेपर के फैक्ट्री जो लगाने वाले उसमें भी खपत होगी गोबर? हाँ, उसमें 1500 से 2000 किलो गोबर पर डे खपत हो जाएगी। और वो ऐसा एक समय आएगा कि जो गोबर से पेपर बनेंगे, अभी पेपर और पुट्ठे वगैरह बनाने में जो केमिकल लगते हैं और जितना पानी लगता है, उसकी बचत के लिए हम ये गोबर का पेपर बनाने का प्लांट लगा रहे हैं कि इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पानी लगेगा भी तो केमिकल का प्रवाह जो हमारे नदियों में नालों के माध्यम से होता है वो बंद हो जाएगा। तो गाय के नाम पे, गोबर के नाम पे, जो गाय के नाम पर लगातार राजनीति करते हैं, गाय के नाम पर लगातार लोग उकसाते हैं एक दूसरे को, वो उनको थोड़ा सा सीख लेना चाहिए कि किस प्रकार गायों की सेवा यहाँ हो रही है, किस प्रकार निस्वार्थ भाव से जो गाय उठाए जाते हैं उनकी सेवा हो रही है, और उस प्रकार से लोग इनसे जुड़ते हैं। और ये जो गौठान है यहाँ थोड़ा सा मैं इस तरह से भी दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से गाय किस स्वच्छ परिवेश में रह रही है। तो आप अगर वाकई में गौ रक्षक है, आप अगर वाकई में गौ की सेवा करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से करें ताकि वो चीज़ लगे। आपको ये नहीं लगता है कि जो लोग ढोंगी होते हैं, सिर्फ गाय के नाम पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं या गाय के नाम पे लोग दिखा रहे हैं, वो एक बार सिर्फ गाय के लिए लड़ाई कर लिए, कुछ कर लिए, फिर भूल जाते हैं उस चीज़ को? क्या लगता है आपको? हमको लगता है कि सेवा नहीं कर पाते जिस प्रकार से सेवा करना चाहिए। जी, गाय को अगर अर्थ की दृष्टि से ही मैं देखूंगा तो मैं भी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं असल में ऐसा चाहता हूं कि गाय जिसके पास है वो गाय से ही अपना बिजनेस करे, या स्वावलंबी बनना चाहे, या प्रदूषण मुक्त शहर बनाना चाहे, तो वो गाय से ही संभव हो पाएगा। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो गौ सेवक हैं वो बोलते हैं कि गौ माता राष्ट्र माता, तो मैं ये चाहूँगा कि वो गौ में प्रोडक्ट यूज़ करे। कहीं ना कहीं गौवंश को बढ़ावा वहीं से मिलेगा। आखिर जी वही मैंने कहा कि गौवंश हमने रोड पे छोड़ा, इसकी जवाबदारी हमारी बनती है कि हमने गौ माता तो कहते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारा योगदान है कि हमने उसे भूल गए, रोड में छोड़ दिए, दूध नहीं दे रही है। दूध के लहजे से गौवंश आप नहीं पाल सकते हैं, तो गौमूत्र का इस्तेमाल कीजिए, गोबर का संपूर्ण इस्तेमाल कीजिए, इससे गौवंश बचेगी। तो ढोंग रचाना छोड़िए, गौ का अगर वाकई में अगर आपको सेवा करनी है तो सीख लीजिए और रक्षा कीजिए, घर में रखिए, घर में पालिए, और जब तक वो मतलब अपने अंतिम सांस ना ले ले तब तक उसको घर से बाहर मत करिए, क्योंकि वो भी एक आप